तो आ गए। आज हम बात करेंगे दिल को छू के दिल की नसों में लीकेज करने वाले नोमान ऑफिशियल के बारे में। और इस बार ये इंस्टा से नहीं है, ये यूट्यूब और टिकटॉक की एकता का नतीजा है, यानी यूट्यूब शॉर्ट्स। और भगवान की अखंड कृपा है जो ये तुम्हारी हवस पे नहीं जीते, ये तुम्हारी भावनाओं पे घात लगाते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। सॉरी सर, गाड़ी तो खराब हो गई, आज आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। मैंने आज तक ऑटो में कदम नहीं रखा और तुम कह रहा ऑटो से जाऊंगा मैं? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। तुम्हारी वजह से मेरी 2 करोड़ की मीटिंग मिस हो गई है। कितना कहा? 2 करोड़ की मीटिंग। ठीक है मैंने मान लिया, पर मीटिंग के लिए टी शर्ट में कौन जाता है बे? सच बता, मीटिंग 2 करोड़ की है ना, या दहेज लेने जा रहा है? ये बंदा 2 करोड़ की मीटिंग के लिए टी शर्ट में जा सकता है, लेकिन ऑटो से जाना इसे अपमान लगता है। जरा चलेंगे प्लीज, थोड़ी देर को। अच्छा चलो। तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो मुझे? भाई इस शहर के जितने भी रईस है ना, सब यहीं आकर दफन हुए हैं। ये अमीरी ये रईस सब यहीं रह जाएगी, मिट्टी से बने हुए मिट्टी में मिल जाओगे। ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं है। ये जो कर रहा है ना, ये 2 दिन का सफर है। 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कदम है। अब करना जिंदगी में कमेंट है दोस्त, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती है। अबे उस बंदे ने अभी अभी 2 करोड़ गवाए और तू उसे जिंदगी का मतलब बताने कब्रिस्तान लेके आया। अभी तो सिर्फ 2 करोड़ गए और इसकी बातें सुनने के बाद ये पक्का अपनी जायदाद दान कर देगा। मालिक बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसमें से थोड़ी बिरयानी खिला दी। बिरयानी मैंने यहाँ बेचने के लिए रखी है, तुझे फ्री में खिलाने के लिए नहीं। चल जा टेबल साफ कर। चलकर वहाँ पर बिरयानी खाते हैं। भाई भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। चलते हैं। पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही है। काम करते हैं, ये बिरयानी उस लड़के को खिला देते हैं, फ्री वेस्ट भी नहीं जाएगी। यार ये बिरयानी ना तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लग रही है बिल्कुल, खामखा वेस्ट जाएगी। तूने वो बिरयानी उस लड़के को क्यों दे दी? जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो बहुत भूख लग रही थी। भाई वो लड़का सुबह से भूखा था और उसके खड़ूस मालिक ने भी उसको खाने को कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको खाने को दिया। मुझे नहीं पता इसने किस दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दुकान के इतने दूर खड़ा था, फिर भी उसने उस गरीब की सारी बातें सुन ली, वो भी डिटेल में। भैया प्लीज दे दीजिए, मैं बाकी पैसा आपको बाद में दे जाऊंगा। नहीं बेटा, इतने का नहीं हो पाएगा। भैया प्लीज प्लीज, भैया प्लीज, भैया प्लीज प्लीज। क्या हो गया बेटा? भैया फुलझड़ी इतने में नहीं दे रहे हैं। ये लो भैया, इसमें से पैसे काट लो। बहन की नहीं ली है। और आपकी बहन कहाँ है? मेरी बहन तो भगवान के पास चली गई। आओ बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अकेले आए हो ना आप? नहीं भैया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भगवान के पास जा रही है। ये फुलझड़ी मैं उन्हें दे दूंगा, वो मेरी बहन को दे देंगी। मेरी बहन को ये फुलझड़ी बहुत पसंद थी और इस बार की दिवाली मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ मनाएंगी। ये कैसा बच्चा है यार, उधर माँ मरने वाले है और इधर ये फुलझड़ियाँ खरीद रहा है। इसे इस चीज की परवाह नहीं है कि वो मरने वाली है, इसे इस चीज की परवाह है कि वो खाली हाथ ना चली जाए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मानो इसे पूरा यकीन है कि मरी जाएगी। कोई बच्चा इतना भी भोला नहीं होता, और इस बच्चे ने एक बार भी ये नहीं सोचा बहन अभी तक वापस नहीं आई तो माँ कैसे आएगी। सुबह से कोई दिया भी नहीं बिका है और घर पर बच्चे भी भूखे हैं, कैसे बनाऊंगा आपकी बार दिवाली? भैया दिए, आइए भैया दिए खरीदते हैं चलकर। पागल वागल है क्या? हम मुसलमानों का क्या काम दियों का? दिए तो हिंदुओं के लिए होते हैं। चल यहाँ से। क्या वो भैया आपके दिए नहीं बिके? बेटा आजकल के डिजिटल जमाने में कहाँ हम गरीबों से कोई मिट्टी के दिए खरीदता है, हर कोई इलेक्ट्रिक दिए खरीदता है। भैया मुझे 2 दिए दे दिए और फिक्र मत करिए, शाम तक आपके सारे दिए बिक जाएंगे। बेटा तू 2 दिए नहीं, तू मेरी तरफ से 4 दिए लेकर जा। इसके अंदर का राजा हरिश्चंद्र अभी तक जिंदा कैसे है? इसका पहले से ही दिवाला निकल चुका है और उसकी वजह भी मुझे दिख रही है। तू मेरी तरफ से 4 दिए लेकर जा। और जैसे इसने कहा हम मुसलमानों का क्या काम दियों का? दिए तो हिंदुओं के लिए होते हैं। मुझे नहीं लगता जो एक्स्ट्रा दिए इसने दिए वो किसी काम के है, क्योंकि मुझे लगता है उसका बाप दिए जलाने नहीं देगा। क्यों भैया, कहा था ना मैंने कि आपके शाम तक सारे दिए बिक जाएंगे। और इसी तरकीब का इस्तेमाल अगर असल जिंदगी में दिवाली के दिन करने गए ना तो दिवाली खत्म हो जाएगी, लेकिन दिए नहीं बिकेंगे और शायद ये भूखा मर जाए। और इसने फोटो कब खींची, वो भी पोज के साथ हाई क्वालिटी में। भैया 120 वाली चॉकलेट दे दिए। भैया ये दवाई निकाल दीजिए जल्दी से। 400 रुपए हो गए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 300 ही रुपए हैं, आप ये रख लें, बाकी 100 रुपए मैं आपको बाद में दे जाऊंगा। नहीं भाई, उधार नहीं दे सकता, पूरे पैसे लेकर आ फिर दवाई लेकर जाना। भैया प्लीज दे दीजिए, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। नहीं भाई, उधार नहीं दे सकता। भैया सुनिए। हाँ भैया चॉकलेट वापस कर लिए और 20 वाली चॉकलेट दे दिए। ये लो बेटा आपके बचे हुए पैसे। भैया रुकिए, भैया ये लिए पैसे और अपनी माँ की दवाई ले लीजिए। मैं तो अपनी माँ को नहीं बचा सका, लेकिन आप अपनी माँ को जरूर बचा लेना। मुझे तो लगता था मेडिकल स्टोर में एक ही तरह की चॉकलेट मिलती है। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। और आया तो आया, लेने के बाद रुका क्यों? चला जाता ना, पैसे तो इसका मुंह खुलने से पहले दे दिए थे, फिर भी ये किस मकसद से यहाँ रुका? तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमजोर है और इसने दिल छू लिया, इसका मतलब जाके सैनिटाइजर रगड़ना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।